गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। हाउ आर यू? सब ठीक है। आज हम आशा बुक हिंदी फर्स्ट का पाठ 3 पढ़ेंगे, पीपल का पेड़। पाठ परिचय है। इस पाठ में पीपल के पेड़ के महत्व के बारे में बताया गया है। पीपल के पेड़ की लोग पूजा क्यों करते हैं? देखा आपने कभी पूजा करते हुए? आपको बुक तो लेके बैठनी है, तभी आप देख पाएंगे कि आपको क्या करना है। अब शुरू होता है लेसन। पृथ्वी का कल्पवृक्ष कहलाने के कारण पीपल हमारे देश में पूजनीय है। यह वृक्ष पेड़ वृक्ष यानी पेड़ पर्यावरण का सबसे बड़ा रक्षक माना जाता है। चारों ओर जो आवरण है, पानी, वायु आदि का क्या है? पर्यावरण रक्षक माना जाता है, रक्षा करने वाला माना जाता है। इसका संस्कृत में नाम है, लिखा है आपके अदश्व। बच्चों इसको कट कर देना, अदश्व नहीं होता है। ए श्रय थ, ए आधाश्रय, फिर वह पूरा आधा तय, थ, फिर 2 बिंदु लगे हैं लास्ट में, विसर्ग, अश्वत्थ। यह अग्नि व बल का प्रतीक है। यह अग्नि और आग और ताकत का प्रतीक है। ऑक्सीजन का भरपूर दान देने के कारण शक्ति व बलयुक्त पेड़ है। बच्चों और पेड़ तो दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, और रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। लेकिन पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन गैस छोड़ता है। इसके फलों को पिप्पल, छोटा ई की मात्रा है, डबल पै है, यानी आधा पै फिर पूरा पै, पिप्पल कहते हैं। इसके फल खाने के कारण विद्वानों का एक वर्ग, एक समूह, एक जो भाग है वो क्या कहलाया? पिप्पलाद कहलाया, जो कि वेदों का अध्ययन करने वाले मेधावी पुरुष थे। वेद क्या होते हैं? वेद हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं। मेधावी तेज पुरुष थे, वो वेदों का अध्ययन करने वाले तेज पुरुष थे प्राचीन ग्रंथों का। पुराणों में उल्लेख है कि पीपल स्वर्ग लोक से आया है। पुराणों में एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है पुराण हमारे, वो क्या है? उनमें उल्लेख यानी लिखा हुआ है पीपल स्वर्गलोक से आया वृक्ष है। इसको धरती पर लाने का श्रेय पिप्पलाद नामक युवक जवान को है। अब पिप्पलाद कौन था? ऋषि दधीचि का पुत्र था। पिप्पलाद ऋषि दधीचि का पुत्र था। उसका लालन पालन प्रकृति की गोद में हुआ था। वह वृक्ष उन्हें फल देते थे, यानी प्रकृति पेड़ पौधे ही उसे सब कुछ दे देते थे, हवा ले लेता था। क्या क्या मिलता था? वृक्ष उन्हें फल देते थे, पक्षी गाना सुनाते थे, मधुमक्खियाँ शहद देती थीं। मधुमक्खियाँ शहद देती थीं। नहाने के लिए झरने थे, खेलने के लिए झरना, पानी बहता रहता है ना ऊंचाई से, झरना टपक टपक पानी गिरता रहता है। हिरन के बच्चे उसके साथ होते थे खेलने के लिए। खेलता किससे था पिप्पलाद? हिरन के बच्चों के साथ। पिप्पलाद जब बड़ा हुआ तो उन्हें माता पिता को जानने की इच्छा हुई। उन्होंने वृक्ष से माता पिता के बारे में पूछा, पेड़ों से पूछा। वृक्षों ने उदास होकर उनके माता पिता के बारे में बताना शुरू किया कि पिप्पलाद, तुम्हारे पिता ऋषि दधीचि थे और माता कौन थी? प्रतिथेयी। वे हमेशा वृक्षों को प्यार करते थे। कौन? ऋषि दधीचि और उनकी पत्नी प्रतिथेयी। वृक्ष भी हर समय उनका ख्याल रखता था। पिप्पलाद ने कहा, हे वृक्ष, आपने मुझे
माता पिता का प्यार दिया है, आपका यह ऋण मैं किस प्रकार उतार पाऊँगा, किस प्रकार चुका पाऊँगा। इसके बच्चों को भी, यानी कि ऋषि दधीचि का पुत्र था पिप्पलाद, उसको वृक्ष क्या करते, प्यार करते थे, ख्याल रखते थे, वह भी उनको प्यार करता था। पिप्पलाद ने कहा, हे वृक्ष, आपने मुझे माता पिता का प्यार दिया, आपका ऋण किस प्रकार चुका पाऊँगा। पिप्पलाद की भोली बातें सुनकर सभी वृक्ष हंसने लगे। कहा, पुत्र, हमारा काम ही लोगों की सेवा करना है, लोग यानी आदमियों की सेवा करना है, बदले में हम कुछ भी नहीं लेते। तुम्हारे पिताजी ने हमें प्यार दिया है, मैं तुम्हें वही लौटा रहा हूँ। यानी ऋषि दधीचि ने भी प्यार किया था। तुम्हारे पिताजी बहुत बड़े तपस्वी थे, तपस्या करने वाले थे, लोक कल्याण, लोगों की भलाई के लिए उन्होंने अपने शरीर का भी दान कर दिया था। ऋषि दधीचि की कहानी है, उन्होंने अपने शरीर का दान कर दिया था। पिप्पलाद ने कहा, हे वृक्ष, मैं भी अपने माता पिता की तरह लोक कल्याण में अपना जीवन लगाना चाहता हूँ। अब कृपया लिख दिया है, पै पूरा कर देना। ये कृपया कर मेरा, या तो कृपा होता है या कृपया होता है। कृपया या कृपा कर मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए, मेरा रास्ता सही बताइए। वृक्ष ने कहा, दधीचि ऋषि के पुत्र हैं, उनका ही ध्यान कीजिए, वे ही कोई रास्ता बताएंगे। यह बात सुनकर पिप्पलाद गहन तपस्या में लीन हो गया। एक दिन तपस्या करते करते अचानक उसे नींद आ गई। उसने देखा एक दिव्य विमान से उसके माता पिता उतर रहे हैं। पिप्पलाद उनके चरणों में गिर पड़ा। उन्होंने क्या कहा, पुत्र, तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसे पुत्र पृथ्वी पर कम ही पैदा होते हैं। पिप्पलाद बोला, आप हमें कोई उत्तम उपदेश दें, मैं भी आपकी तरह ही लोक कल्याण में अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। उत्तम यानी अच्छा उपदेश दीजिए मुझे, मैं भी आपकी तरह लोक कल्याण, लोगों के कल्याण, लोगों की भलाई के लिए अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। पुत्र की बात सुनकर माता पिता का दिल भर आया। उन्होंने कहा, बेटा, विश्व कल्याण के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाओ। इतना कहकर उन्होंने स्वर्गलोक से लाया एक पौधा पिप्पलाद को दिया। इस घटना के बाद पिप्पलाद का जीवन ही बदल गया। बच्चों, एक पीपल का वृक्ष, छोटा सा पौधा माता पिता ने उसको दिया, वो उसके बाद तो उसका जीवन बदल गया। उसने जंगल में भारी मात्रा में वृक्ष लगाए। इस तरह स्वर्ग के एक पौधे का उसने पूरे देश में विस्तार किया। बच्चों, हमें भी पौधे लगाने चाहिए ना। दिन पर दिन लोग पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं, इसी से प्रकृति नाराज हो रही है। यह वृक्ष पिप्पलाद द्वारा लगाया गया था, इसलिए इसका नाम पीपल पड़ा। यह वृक्ष, पीपल के पेड़ का नाम पीपल क्यों पड़ा? यह वृक्ष पिप्पलाद द्वारा स्वर्गलोक से लाकर लगाया गया था, इसलिए इसका नाम पीपल पड़ा। यह वृक्ष दुनिया के अन्य सभी वृक्षों से ज़्यादा प्राण रक्षक वायु यानी ऑक्सीजन का संचार करता है। प्राणों की रक्षा करने वाली वायु जो हवा है, गैस है, वो यानी ऑक्सीजन, वो हमें संचार करना, बढ़ाना, सबको देता है। पीपल का वृक्ष प्राणी मात्र के रोग को दूर भगाने वाला है। मार्गों में स्थित कुएं पर पीपल का वृक्ष प्राणी मात्र के रोग को दूर भगाने वाला है। मार्गों में स्थित कुएं पर पीपल लगाने का विधान इसलिए था कि पीपल के पत्ते, फल, टहनी तथा जड़
कुएं के पानी से किसी न किसी प्रकार स्पर्श करें। विधान कहते हैं नियम को। पहले क्या करते थे, पीपल के पेड़ को कुएं के पास लगा देते थे, ये नियम था। तो उससे क्या होता था, पीपल के पत्ते, फल, टहनी, जड़, ये सब कुएं के पानी को किसी न किसी प्रकार स्पर्श करे, यानी छुए, टच करे, जिससे क्या होता था, पानी शुद्ध हो जाता था उससे। इस पानी से स्नान करने से यात्री रास्ते की थकान मिटाते थे। उस पानी, जो पीपल के पत्ते, टहनी, जड़, ये सब कुएं के पानी से स्पर्श करते और जब छू जाते, उस पानी से अगर नहाते तो रास्ते की थकान मिटती थी। यात्रा के दौरान यदि दूषित पानी पीने से पीलिया रोग होता था तो इस पानी के, यानी पीपल के पत्ते स्पर्श किए हुए पानी पी लेते तो पीलिया, जॉन्डिस बोलते हो ना आप, वो रोग दूर हो जाता है। पीपल का वृक्ष वायुमंडल की विषैली गैसों को अवशोषित कर वायुमंडल को शुद्ध करता है। हिंदू लोग इन्हें भगवान मानकर भी पूजा करते हैं। हिंदू लोग क्या करते हैं, हम लोग कि पेड़ों की भी पूजा करते हैं। पीपल, बरगद, तुलसी पौधा है, केले का पेड़ है, सबकी हम पूजा करते हैं। सीख क्या है इस पाठ की, हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ काटने नहीं चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। एक जन्मदिन पर तो एक पेड़ लगाना ही चाहिए। अब हम बच्चों अभ्यास कार्य करेंगे। इसके अभ्यास में मौखिक जो प्रश्न है, तो पहला है, पहला प्रश्न है इसमें मौखिक, पृथ्वी का कल्प वृक्ष किस पेड़ को कहा जाता है? पीपल को। पीपल के पेड़ को ही कहा जाता है ना, कल्प वृक्ष, शुरू में लाइन आई भी है। पीपल वृक्ष का संस्कृत में क्या नाम है बच्चों? मैंने वहाँ चेंज कराया है, अश्वत्थ। ऋषि ये है पिप्पलाद कौन कहलाता था? ऋषि दधीचि का पुत्र। पीपल के फल पिप्पल खाने के कारण पिप्पलाद कहलाता था। पीपल का वृक्ष कहाँ से लाया गया था? स्वर्गलोक से। अब प्रश्न 2 है इसमें, ये उच्चारण यानी पढ़कर देखने के लिए। आप लोग पढ़ते हैं नहीं, छोड़ देते हैं ऐसे ही। तपस्या, पिप्पलाद, दधीचि, प्रतिथेयी, पीलिया, वायुमंडल, अवशोषित प्राणी, लोक कल्याण, ये शब्द आपको पढ़ के देखने हैं। अब लिखित में है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ऑप्शन वाले 3-3 ऑप्शन दिए हैं, जो ऑप्शन सबसे सही है उस पर निशान लगाना सही का। पीपल को धरती पर लाने वाला कौन था? दधीचि, कश्यप, पिप्पलाद। 3 नंबर पर टिक लगा दीजिए, सही का निशान है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन वृक्ष देता है? आम, पीपल, बरगद। पीपल, बीच वाला जो 2 नंबर है उसको टिक लगा देना, सही का निशान लगाना है। गए पीपल के फलों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पीपल, पिप्पल, पिप्पलाद। बीच वाला है ना पिप्पल, उसको टिक लगाना है। घ में है, पिप्पलाद के माता का क्या नाम था? सुमित्रा, प्रतिथेयी, शकुंतला। क्या नाम था बच्चों? प्रतिथेयी। बीच वाले को सही का निशान लगाना है। अगला जो जोड़े मिलाओ वाला प्रश्न है, वृक्ष फल, मिलान कीजिए। वृक्ष फल, एक तो मिलाया हुआ है। पक्षी गाना, मधुमक्खी शहद, झरना नहाना, नहाता था ना पिप्पलाद झरने से। हिरन के साथ खेलता था तो हिरन खेलना। लालन पालन, पिप्पलाद का लालन पालन प्रकृति की गोद में हुआ, तो ये क्या हो गया?
प्रकृति। अगला प्रश्न नंबर 3 है, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पिप्पल आदि का लालन पालन किसने किया? पिप्पल आदि का लालन पालन प्रकृति की गोद में हुआ। ख है तीसरे का, पिप्पल आदि के माता पिता कौन थे? पिप्पल आदि की माता प्रतिथेयी, पिता ऋषि दधीचि थे। ग में है पीपल के वृक्ष का नाम पीपल क्यों पड़ा? ध्यान से सुनना, उत्तर है पिप्पला द्वारा पीपल का पौधा स्वर्गलोक से लाकर धरती पर लगाए जाने के कारण पीपल के वृक्ष का नाम पीपल पड़ा। घ है पीपल की वृक्ष से क्या क्या लाभ हैं? अब बच्चों थोड़ा बड़ा आंसर होगा उत्तर इसका। इसमें है पीपल की वृक्ष से निम्नलिखित लाभ हैं। नंबर 1, पीपल का वृक्ष सबसे अधिक प्राण रक्षक वायु ऑक्सीजन छोड़ता है। हमें इससे औषधि यानी दवा प्राप्त होती है। पीपल के पत्ते, फल, टहनी तथा जड़ का पानी से स्पर्श मात्र से पानी शुद्ध होता है। पेड़ राहगीरों को भरपूर छाया तथा शीतलता देते हैं। अब भाषा ज्ञान के क्वेश्चन है। री स्वर है, इसकी मात्रा री नीचे है, जैसे मृग, यह मात्रा रूप में व्यंजन के नीचे लगता है। पाठ में आए या इस री मात्रा शब्द लिखिए। पहला लिखा हुआ है ना पृथ्वी, दूसरा शब्द है वृक्ष, तीसरा संस्कृत, चौथा प्रकृति। नीचे प्रश्न नंबर 2 उदाहरण समझकर उत्तर लिखिए। वायुमंडल, वायु का मंडल यानी घेरा, वायु का घेरा। लोक कल्याण, लोक का कल्याण यानी लोगों की भलाई, संसार की भलाई। प्राण रक्षक, प्राणों की रक्षक। विश्व कल्याण, विश्व कल्याण, विश्व का संसार, विश्व का कल्याण, संसार का कल्याण। स्वर्गलोक, स्वर्ग का लोक। आनंद उत्सव, आनंद भरा उत्सव, खुशी से भरा पर त्योहार, जो भी उत्सव है, फंक्शन। रसोई घर, रसोई के लिए घर। ग्राम देवी, ग्राम की देवी। लास्ट क्वेश्चन है, रे अनेक रूपों में दिखाई देता है, जैसे रक्षक, वर्ग, प्रकृति, ड्रम, अलग अलग है ना। रे से शुरू हुआ अक्षर रक्षक हो गया, वर्ग ऊपर रे चला गया, प्रकृति, प्र लिखा है पै में, रे प्रश्न भी लिखते हैं इस तरीके से, और नीचे भी लगा सकते हैं अपन प्रकृति। फिर है ड्रम, ट्रेन, ट्रक, ये कई शब्द बनते हैं। तो रे रास्ता दिया है, इसमें लिख दो रात, राजा, रानी। स्वर्ग में आगे लिखो कर्म, ऊपर रे चला गया, मूर्ख, ऊपर वर्ग, समूह। मूर्ख, कर्म, मूर्ख, वर्ग। अब तीसरा है प्रतिथेयी, प्र नीचे आ गया तो प्राण, ग्राम, प्रश्न, प्रकृति। लास्ट है राष्ट्र, राष्ट्र हमारा देश। ट्रेन, रेलगाड़ी। ड्रम, इसमें भी नीचे आएगा रे, ड्रम। ट्रक देखा है सब